हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी अध्ययन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपीएससी सिलेबस की हिंदी माध्यम में एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के सभी टॉपिक्स को जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में यूपीएससी द्वारा दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स पे एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, एक विस्तृत व्याख्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज हम नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति के पाठ्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अब तक जो भी सिलेबस की वीडियोस, जितने भी टॉपिक्स की, जितने भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड की हैं, आप उन्हें जाकर देखिए। वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल हैं आपके लिए। उसमें हमने यूपीएससी के सिलेबस को एक बहुत विस्तृत रूप देने की कोशिश करी है। हमने सारे सब टॉपिक्स को उसमें लिखा है। आप जाइए, उसको नोट डाउन करिए, उसको पढ़िए। वो आपकी यूपीएससी जर्नी में बहुत 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 ज़्यादा मददगार होगा। और इसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें और भी शुरू कर रहे हैं जो मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए देखते हैं सिलेबस को। नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। इसमें सबसे पहले नैतिकता की बात करेंगे, जिसमें नैतिकता के आयाम, नैतिकता का सार, भारतीय परिप्रेक्ष्य और पश्चिमी परिप्रेक्ष्य के रूप में नैतिक अध्ययन के दृष्टिकोण, आचार, नैतिकता और मूल्य की मूल अवधारणाएं, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आर्थिक जीवन में नैतिकता, स्वतंत्रता और अनुशासन, कर्तव्य और अधिकार, पुण्य, नैतिकता, मानव क्रियाओं में नैतिकता का परिणाम, सरकार में मूल्य और नैतिकता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मूल्य शिक्षा में परिवार का योगदान, मूल्यों को विकसित करने में समाज का योगदान, मूल्यों को विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। इसमें आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा मानवीय मूल्य, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। मानवीय मूल्य और समाजीकरण, व्यक्तिगत व्यक्तित्व और मूल्य और कौशल, नैतिक और वार्तालाप मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, शासन में नैतिक मूल्यों की भूमिका और समाज, सिविल सेवाओं में मूल्यों का महत्व। आगे देखेंगे, ये पीछे उसी का पार्ट है। सौंदर्य मूल्य, कार्य जीवन में और पेशेवर में मूल्य, आचार विचार। इसके बाद सिविल सेवाओं की अभिवृत्ति और मूलभूत मूल्य। सिविल सेवकों के लिए आवश्यक अभिवृत्ति, सिविल सेवाओं के मूलभूत मूल्य, तत्परता, सिविल सेवा में जवाबदेही, ईमानदारी, निष्पक्षता, अनुशासनशीलता, उदारता, दृढ़ता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, सहिष्णुता और करुणा, समाज के लिए योगदान। इसके बाद देखेंगे भारत और विश्व विचारक। कौन कौन से विचारक की बात की गई है। भारतीय विचारक जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, बुद्ध, भीमराव अंबेडकर, राजा राममोहन राय, छत्रपति शाहू महाराज। इसके बाद प्रशासनिक विचारक कौन कौन से हमारे पास हैं। मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर फॉलेट। फिर विश्व विचारक को देखेंगे तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, थॉमस हॉब्स, जॉन लोके, जॉन जॉक रूसो, जॉन रोल्स, इमैनुअल कांट, कार्ल पॉपर, जीन पॉल सार्त्र। फिर आगे देखेंगे तो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, कन्फ्यूशियस, रेने डेकार्त, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, थॉमस एक्विनास, डेविड ह्यूम, डेमोक्रिट्स, गैलीलियो, फ्रेडरिक नीत्शे, मॉन्टेस्क्यू। आगे देखेंगे वोल्टेयर, थॉमस जेफरसन। भारतीय और विश्व नेता बेंजामिन फ्रैंकलिन, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, सिद्धार्थ गौतम।
आंग सान सू की, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, JL नेहरू, ली कुआन यू, हेनरी फोर्ड, अब्दुल कलाम, मोहम्मद यूनुस, वंगारी मथाई। देखेंगे कोफी अन्नान, लेच वालेसा, डेसमंड टूटू, आइजैक न्यूटन, एली विजल, राजा अशोक, सन यात सेन। फिर इसके बाद अभिवृत्ति की बात करेंगे, जिसमें अभिवृत्ति के घटक कौन कौन से होते हैं हमें बात करनी होगी। इसके बाद प्रभावी घटक, संज्ञानात्मक घटक, व्यवहार घटक, अभिवृत्ति के कार्य, समाज्य कार्य, अहंकार रक्षात्मक कार्य, मूल्य अभिव्यंजन कार्य, ज्ञान कार्य, अभिवृत्ति गठन मॉडल, विश्वासों और मूल्यों का प्रभाव, स्रोत प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, अनुन्नय रणनीति, अनुन्नय के सिद्धांत, नैतिक अभिवृत्ति गठन, राजनीतिक अभिवृत्ति गठन। फिर इसके बाद भावनात्मक बुद्धि की बात करेंगे, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े सिद्धांत। क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जाती है? ठीक है, इसके बाद आएगा भावनात्मक दक्षताओं के घटक। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे आत्म जागरूकता समूह, भावनाओं को समझना और सटीक आत्म मूल्यांकन। स्व प्रबंधन समूह, आंतरिक राज्यों, आवेगों और संसाधनों का प्रबंधन। सामाजिक जागरूकता समूह, लोगों और समूहों को संवेदनशील रूप से पढ़ना। संबंध प्रबंधन समूह, दूसरों से वांछनीय प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना। कार्यस्थल पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व, सिविल सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद देखेंगे लोक प्रशासन में मूल्य और नैतिकता। इसमें कौन कौन सब टॉपिक्स हमारे पास? सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक सरोकार, निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार। फिर आगे देखेंगे तो सार्वजनिक और निजी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम और विनियम, जवाबदेही और नैतिक शासन, शासन में नैतिक और सदाचार मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक निर्णय, वित्त पोषण में नैतिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नैतिक जिम्मेदारी की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कामकाज में नैतिकता, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के मॉडल क्या हैं, विश्व के देशों द्वारा शासन के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। फिर भारत में कॉरपोरेट सरकार के लिए क्या मानदंड हैं, व्यापार नैतिकता की अवधारणा। फिर शासन में सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस। लोक सेवा का अभिप्राय, शासन और सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, सूचना साझा करना, पारदर्शिता और सूचना का अधिकार। RTI में खामियां और सुधार की सिफारिशें, सतर्क नागरिकों का महत्व, सूचना साझा करना और भागीदारी। आगे बढ़ेंगे तो आचार संहिता का महत्व, व्यवसायों में आचार संहिता, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, सिविल सेवकों के लिए नियमावली और न्यायपालिका के लिए आचार संहिता। इसके बाद नागरिक चार्टर के घटक, नागरिक चार्टर तैयार करने के चरण, कार्य संस्कृति की अवधारणा, कार्य संस्कृति के लिए भारतीय दृष्टिकोण, कार्य संस्कृति में सुधार के तरीके, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, फंड जारी करने और उनके उपयोग में समस्याएं, व्यय पर संसदीय नियंत्रण, भारत में भ्रष्टाचार, सीमा, आयाम और प्रतिक्रिया, एक सामाजिक बुराई के रूप में भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सिविल सेवकों और अधिकारियों के बीच भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार को उजागर करना, नागरिक समाज की पहल और विस्लब्लोअर सचेतक अधिनियम की भूमिका। भ्रष्टाचार से निपट नारू सरकार और शासन की संस्थाओं की भूमिका। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, विभिन्न दृष्टिकोण और प्रभावकारिता। फिर आगे देखेंगे तो प्रयुक्त नैतिकता,
इसमें इच्छा मृत्यु मुद्दा, सामाजिक और नैतिक कोण, इच्छा मृत्यु से संबंधित विभिन्न तर्क, निष्कर्ष। किराए की कोख, फिर इसके बाद केस स्टडी, मुद्दे, नैतिक मुद्दे। फिर इसके बाद देखेंगे किराए की कोख की अवधारणा, निष्कर्ष। खेल और नैतिकता, खेलों का महत्व, नैतिक मुद्दा, खेल भावना की आवश्यकता, नैतिक मुद्दा डोपिंग, नैतिक मुद्दा भेदभाव और यौन उत्पीड़न, नैतिक मुद्दा एक व्यवसाय के रूप में खेल, आवश्यक कदम। फिर मीडिया की नैतिकता के बारे में देखेंगे, मीडिया की भूमिका, संवाददाताओं के समक्ष नैतिक मुद्दे, मीडिया द्वारा परीक्षण ट्रायल, मीडिया पूर्वाग्रह, फोटो पत्रकारों और सामना की गई नैतिक दुविधा, डिजिटल मीडिया की नैतिकता, पेड न्यूज। व्यापार में नैतिकता देखेंगे तो व्यापार में नैतिकता के सिद्धांत, संगठन में व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित आयाम, व्यापार नैतिकता और कॉरपोरेट प्रशासन, परोपकार से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की यात्रा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित मुद्दे, व्यावसायिक नैतिकता के कार्यान्वयन में मुद्दे। फिर आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित नैतिकता, आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, आर्थिक प्रतिबंधों में नैतिकता, निष्कर्ष। फिर इसके बाद शरणार्थी और नैतिकता, प्रव्रजन क्यों होता है, सीरिया की केस स्टडी, शरणार्थी संकट से संबंधित दुविधाएं, आवश्यक कदम। वैश्वीकरण की नैतिक दुविधाएं, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकृत दुनिया में मुक्त व्यापार, नव विकसित व्यापार पैटर्न के मुद्दे, वैश्विक शासन के विरुद्ध आलोचना। फिर आगे की राह, युद्ध की नैतिकता, नैतिकता और युद्ध के सिद्धांत, युद्ध की बुराइयां, पर्यावरण नैतिकता, नैतिकता और पर्यावरण के बीच संबंध, पर्यावरण नैतिकता से संबंधित सिद्धांत, व्यक्ति की भूमिका, जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दे, स्टेम सेल से संबंधित मुद्दे, क्लोनिंग से संबंधित मुद्दे, डिजाइनर शिशुओं से संबंधित मुद्दे। फिर पशु नैतिकता, परिचय, जानवरों पर अनुसंधान करने के मुद्दे, जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखने का मुद्दा, जानवरों के प्रति क्रूरता का मुद्दा, निष्कर्ष। खाद्य अपमिश्रण और नैतिकता, नैतिक आयाम, खाद्य योज्य से संबंधित नैतिक मुद्दे, गर्भपात नैतिक या अनैतिक, भारत में गर्भपात के कानून, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैतिक मुद्दा, महिलाएं बनाम भ्रूण का स्वास्थ्य, इसको सही कर लीजिएगा, भ्रूण, ठीक है। गर्भपात का औचित्य, गर्भपात के खिलाफ तर्क, गर्भपात और महिला अधिकार, गर्भपात और पिता के अधिकार, ठीक है। इसके बाद सम्मान रक्षा हेतु हत्या, ऑनर किलिंग अनैतिक, खाप पंचायतों की भूमिका। इसके बाद वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में क्यों रखा जाना चाहिए, बाधाएं क्या हैं, बाल श्रम में शामिल नैतिक मुद्दा, बच्चों के अधिकार, बाल श्रम और कंपनी, समाधान, उपभोक्ता की भूमिका, किशोर को वयस्क मानने में सम्मिलित नैतिक मुद्दा, किशोर न्याय प्रणाली, नकारात्मक प्रभाव। नैतिकता और बुढ़ापा, नैतिक मुद्दे, सामने आने वाली समस्याएं, स्वायत्तता का महत्व, सार्वजनिक और निजी संबंधों में नैतिकता, निजी संबंधों में नैतिक मूल्य, सार्वजनिक संबंधों में नैतिक सिद्धांत, निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों के बीच संबंध, ठीक है। यहाँ तक कि ये आपका सिलेबस, एथिक्स का सिलेबस फिनिश हो गया है, ठीक है। ये आपका सिलेबस कंप्लीट है। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, नोट डाउन इन नोटबुक, और इसको अच्छे से एक एक टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आप इन टॉपिक्स को बाय वन पढ़ेंगे नहीं तब तक
बात नहीं बनेगी, आप कुछ ना कुछ छोड़ ही देंगे। तो इसलिए इस पूरे टॉपिक को, इन सबको आप नोट डाउन करिए और उसके बाद इनको पढ़ना शुरू कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस नोट डाउन भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाएगा। तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे आज 5 मिनट कुछ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ इस बारे में कि हमारा आगे का और क्या क्या प्लान है, हम आगे और क्या क्या आपके लिए करने वाले हैं या लेकर आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपके लिए एक प्रीलिम्स फैक्ट शुरू किया है। प्रीलिम्स फैक्ट क्या है? प्रीलिम्स फैक्ट प्रीलिम्स के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमारे डेली आंखों के सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और फिर वो हमें पेपर में दिखाई देते हैं और हम उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या हम उनमें गलती कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेली एक फैक्ट एक शॉर्ट या रील पर हम अपलोड करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक ही न्यूज़ होगी, सिंगल न्यूज़। ऐसी हम लगभग 2 से 3 शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जो होती हैं और इंस्टा रील, ये हम अपलोड करेंगे। मुश्किल से ये सिर्फ और सिर्फ 30-40 सेकंड की होगी। आपको करना क्या है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि जैसे आप रील्स देखते हैं, आपने देखा और निकाल दिया, ऐसे नहीं। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बात करी थी कि इस वीडियो के अंत तक बहुत सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, तो उसी बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। 30-40 सेकंड का सिर्फ ये एक शॉर्ट होगा। आप वैसे भी डेली बहुत सारी रील्स में अपना समय बिताते ही होंगे, तो क्यों ना वो समय पढ़ाई में बिताया जाए। तो इसलिए हम डेली 1 से 2 से 3 शॉर्ट्स डेली अपलोड करेंगे प्रीलिम्स फैक्ट के ऊपर। ये बिल्कुल क्रिस्प होगा और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहें तो उसके बारे में खुद से और भी पढ़ सकते हैं वो टॉपिक्स देखकर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मोटा मोटा खाका आपको उसी में मिल जाए। लेकिन अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो ये आप खुद से भी करेंगे कि जब आप हमारे प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे तो आप उसको और खंगालने की कोशिश खुद से भी करेंगे। आजकल तो इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली अवेलेबल। लेकिन क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट होता है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, तो हम आपको ये दिखाकर ये बता पाएंगे कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे तो हज़ारों टॉपिक डेली न्यूज़ में होते हैं, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में बात करते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर टॉपिक के 2-3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद हम क्या करेंगे कि हम उसी शॉर्ट और रील के इफेक्ट पर हम एक क्विज डालेंगे। आप देखेंगे कि उससे जो आपने हमारे फैक्ट पढ़े थे, क्या आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। और अगर आप कर पा रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि जब तक प्रीलिम्स आएगा तब तक आपके पास हजारों फैक्ट्स, हजारों न्यूज़ों का भंडार होगा जो आपको प्रीलिम्स निकालने में भरपूर मदद करेगा। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड, इसी के साथ साथ हम शुरू कर रहे हैं एक प्रीलिम्स डोज। ये एक 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम उस दिन की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको एक ही वीडियो में संकलित करके आपके सामने पेश कर देंगे, मर्ज। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1-2 न्यूज़ उन्हीं फैक्ट से हो जो हम पहले ही डाल चुके हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ न्यूज़ और भी अलग हों।
इसमें और उसमें क्या अंतर है? प्रीलिम डोज में जब 3-4 मिनट की वीडियो मिलेगी तो आपको उसमें टॉपिक्स और पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे फैक्ट्स के मुकाबले। फैक्ट तो क्या है कि आपने स्क्रॉल करा और देख लिया कि क्या है इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर आप हमारे चैनल पे 3 से 4 मिनट की वीडियोस को ओपन करके डेली देखिए। अगर आपको डेली अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हुए चलना है तो ये भी उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, जगह तो है ही अपने पास। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं एक मेंस क्वेश्चन बैंक की सीरीज। इसमें हमारा क्या प्लान रहेगा? डेली जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक जैसे एडिटोरियल है, कोई आर्टिकल है, तो उसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन और आंसर तैयार करना, प्रिपेयर करना। हम डेली एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये वीडियो भी मुश्किल से 4-5 मिनट का ही रहेगा। सिर्फ 4-5 मिनट के वीडियो में हम मेंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और जैसा कि जानते हैं आप, अभी मेंस में बहुत सारे महीने बाकी हैं 2026 के मेंस में। तो जब तक अगर मैं मोटा मोटा भी खाकर जोड़ूं तो हमारे पास 300-400 क्वेश्चंस लगभग रेडी होंगे एग्जाम के। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि कुछ भी हमने पढ़ लिया है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल वही होंगे जिनकी भरपूर संभावना रहेगी यूपीएससी मेंस में आने की। आप एक बार इसको फॉलो करके देखिएगा, आपको खुद को लगेगा कि हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और हमारा चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहा है। आपको खुद को बहुत ऐसा एहसास होगा कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं और अब आपकी तैयारी को एक अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू पर बात, पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम बीच बीच में बात करते रहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट से पीवाईक्यू किस किस टॉपिक से आए हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और अभी आने वाले टाइम तक बने रहेंगे, उनकी महत्ता कम नहीं होने वाली है। तो अभी ये 4 प्लान हमारे इस चैनल के साथ है। एक 5वां और है जिसमें हम कुछ स्टैटिक के पार्ट्स जैसे पॉलिटी के, जिनमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, हिस्ट्री के, या फिर जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम जल्दी से वीडियो देखकर पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है, जियो के, इको के, हम उन पार्ट्स पर भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे। आपसे मेरी क्या दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और प्लीज़। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टा पेज को जो कि यूपीएससी तो डॉट और अध्ययन के नाम से ही है, से हमारे चैनल के, आप उसको फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे सिलेबस की वीडियोस को बार बार देखिए। सिलेबस आपके टॉपिक्स बिल्कुल दिमाग में बैठ जाने चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जर्नी को पूरा करने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है पीवाईक्यू और प्लस सिलेबस। अगर आप यही सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, जब आपका नींव ही अच्छी नहीं होगी। नींव बनाने का काम सबसे पहले यही करते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले सिलेबस पर बात की है। और जैसी बात हमने की है ऐसी और किसी ने सिलेबस पर आज तक बात नहीं की होगी। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखिए, बार बार देखिए और बार बार इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने डाउट्स हमें कमेंट में दीजिए। जब तक आप यूट्यूब पे कमेंट में नहीं देंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर आप परेशान हैं अपनी जर्नी को लेकर, पेपर नहीं निकल रहा है, स्ट्रेटेजी की कमी है, तो आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमें इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। बिना फॉलो के आप मैसेज करेंगे तो शायद आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इंस्टा पे फॉलो करके और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके। अगर आपने ये 2
एलिजिबिलिटी को पास कर लिया है तो फिर आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाएंगे हमारी टीम से इंस्टाग्राम पे, जो कि आपको सजेस्ट करेंगे कि अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम एक कम्युनिटी बनाने की भी सोच रहे हैं। वो कम्युनिटी या तो टेलीग्राम पर होगी और या फिर इंस्टा पर होगी। इसमें आप उन सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी में है, और उसी कम्युनिटी में आप हमसे स्ट्रेटेजीज, नोट्स, गाइडेंस ये सब भी ले पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।